आज हम आप सबको एक मैथमेटिक्स का टॉपिक है एक्सपोनेंट, जिसे कहते हैं हम घातांक। एक्सपोनेंट एक ऐसा टॉपिक है जो कि छोटी क्लासेस में भी आता है, 9th और 10th में भी यूज होता है, साथ में जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उनमें भी इसका इस्तेमाल होता है। आज हम एक्सपोनेंट के इंपॉर्टेंट फार्मूले और उन पर कुछ एग्जांपल्स आपको बताने जा रहा हूं। फिर अगले वीडियो में इस पर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। चलिए समय न गंवाते हुए स्टार्ट करते हैं। तो एक्सपोनेंट के बारे में अगर हम बात करें तो उसका पहला फार्मूला होता है a की पावर m इंटू a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m प्लस n। इससे यह पता चलता है कि जो हमारे एक्सपोनेंट्स होते हैं उनकी अगर सेम बेस है तो उनके पावर आपस में क्या होते हैं, ऐड होते हैं। चलिए हम पहले इसके थोड़ा सा हेल्प कर देते हैं। जैसे 5 की पावर 7 है तो यहां पे 5 क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा, और 7 क्या कहलाएगा, पावर कहलाएगा। ठीक, और इस पूरे को हम एक्सपोनेंट कहते हैं। इसी प्रकार से कोई भी नंबर हो तो उसकी पावर और बेस आपका हो सकता है। तो यहां पर a बेस है, m पावर है, a बेस है, n पावर है, सेम बेस है, इसलिए इनकी पावर आपस में क्या हो रही है, ऐड हो रही है। इसी प्रकार से दूसरे नंबर पे आता है a की पावर m डिवाइडेड बाई a की पावर n। अगर सेम बेस है और पावर डिफरेंट है पर वो डिवाइड हो रहे हैं तो उनके पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, a की पावर m माइनस n। इसी तरह से तीसरा है, अगर बेस a की पावर m इंटू b की पावर m, बेस तो डिफरेंस है, यहां पर a है और b है पर पावर सेम है तो उनका आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा बेस का, और पावर वही रहेगा, a b की पावर m हो जाएगा। ये चीज समझ में आई। इसी प्रकार से अगर हम बात करें a की पावर m की पावर n है तो इसको हम a की पावर m n, पावर का पावर से मल्टीप्लाई हो जाता है, मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं तो अगर हमारा यहां पर a की पावर m इंटू a की पावर n इंटू a की पावर l, अब यहां पर एक से दो से अधिक भी टर्म है, बेस सेम है, उनके पावर अलग है तो भी ये आपस में क्या हो जाएंगे, m प्लस n प्लस l, इनके पावर आपस में मल्टीप्लाई, जो है बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। दैट इज ऑल। तो ये मुख्य फार्मूले आपके हैं, और भी फार्मूले आपको बताएंगे, और इन सब में मेन चीज क्या है, बेस क्या है और बेस के ऊपर जो है वो पावर, ये सबसे पहले डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं, एग्जाम्पल पहला ले लेते हैं 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 7। अगर ये एक्सपोनेंट फॉर्म में है तो इसको हम क्या लिखेंगे, 2 की पावर 3 प्लस 7 इज इक्वल टू 2 की पावर 10। मतलब हमारा जो रिजल्ट होगा एक्सपोनेंट फॉर्म में वो 2 की पावर 10 होगा। मींस यहां पर यूज जो हुआ फार्मूला वो कौन सा हुआ, a की पावर m इंटू a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m प्लस n। इसी प्रकार से अगले एग्जांपल की अगर हम बात करें, अगला एग्जांपल और ले लेते हैं, और एग्जांपल ये लेते हैं कि यहां पर दिया है 5 की पावर 10 अपॉन 5 की पावर 7। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 10 माइनस 7। यहां पर कौन सा फार्मूला यूज हो गया, a की पावर m डिवाइडेड बाई a की पावर n, मींस a की पावर m डिवाइडेड बाई a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m माइनस n। तो यहां पर हो जाएगा 5 की पावर 3। हम इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में ही रिजल्ट देना है। इसी तरह से हम कोई भी क्वेश्चंस हैं उन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल और ले लेते हैं, हमने लिया 3 की पावर 2 की पावर 5। अब यहां पर देखिए पावर की पावर आ गई, इसका मतलब क्या हुआ, 3 की पावर 2 इंटू 5। यहां पे कौन सा फार्मूला यूज हुआ, a की पावर m की पावर n इज इक्वल टू a की पावर mn। तो ये भी आ गया आपका 3 की पावर 5 2 जा 10। इसी तरह से कोई भी क्वेश्चन हो उसको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह से एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, एक एग्जांपल और ले लेते हैं। ये है कि अगर यहां पर दिया 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3, तो इसका रिजल्ट क्या होगा, क्योंकि बेस अलग है पर पावर सेम है तो ये बेस आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे और पावर 3 रहेगा। यहां पे फार्मूला लगा a की पावर
m इंटू बी की पावर m इज इक्वल टू ए बी की पावर m, मतलब पावर सेम है तो 2 3 जा 6 की पावर 3 हो जाएगा। तो इस तरह से आपके ये क्वेश्चंस सॉल्व होंगे, तो इनको आप लोग प्रैक्टिस करिएगा। अगले वीडियो में हम एक्सपोनेंट के नए क्वेश्चंस आपको बताएंगे। थैंक यू।